ईंट इसमें हड्डियां, मौत की पुरजोर आधी जिसमें टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो हे मातेश्वरी जगत जननी, कि हे मातेश्वरी जगत जननी, बीड़ा झनकारी सुना दे मां। जगत जननी बीड़ा झनकारी सुना दे मां। और इसी दास की जीभा पर विराज, पाठक की जीभा पर विराज, आनंद कांति चमका दे मां। होती है कथा आरंभ मेरी, श्री रामचंद्र की जय बोलो। श्रोताओं तुम भी प्रेम सहित, मेरे भक्तों तुम भी प्रेम सहित, बजरंग बली की जय बोलो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, चरणों रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश विकार। तो अब अम्बन एक विलंब करे, अब अम्बन एक विलंब करे, कलहंस कंठ विराजतिया। अब अम्बन एक विलंब करे, कलहंस के कंठ विराजतिया। और स्वर शब्द से युक्त पदावलिया, और स्वर शब्द से युक्त पदावलिया, कविता सरिता शिवावतिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के, दुर्गा मैया के, तपेश्वरी मैया के, मोनीदास बाबा के। परम आदरणीय श्रोता भक्तजनों, शक्ति स्वरूपा माताएं बहने, बाल गोपाल, पार ब्रह्म परमात्मा की पावन गाथा का आज पंचम दिवस, और पंचम दिवस की प्रथम बेला प्रारंभ हो चुकी है। तो आप लोग, जो आप लोगों से बताया गया, तो अपनी अपनी सामग्री यदि बनाए हो तो लेकर के तत्काल यहाँ पर आने का कष्ट करेंगे। आइए, एक छोटा सा भगवान के चरणों में पद है, और फिर आपको गोवर्धन लीला की पावन गाथा सुन कराते हैं। प्रेम और आनंद के साथ आप सभी लोग सुन करेंगे। भगवान के चरणों में छोटा सा पद है।
गोपियां जब भगवान के चले जाने के बाद जब पार ब्रह्म परमात्मा को याद करती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं और कहती हैं, कन्हैया कहां चला गया था, कब आएगा, तेरी याद आ रही है। कि हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। और एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, टूट गई मैं तो टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। ओ हर घड़ी याद तेरी आए बोलो बोलो सभी बोलो, हाथ जाकर बोले। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। याद कर वादा किया तूने जो जमुना तट पे, याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, याद कर वादा किया तूने जो जमुना तट पर, याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर हटके, जी सकेगा ना कभी मुझसे तू दूर हटकर, जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर हटके, ओ जी सकेगा ना कहीं मुझसे कहीं दूर हटकर, चल गया छलिया चल गया छलिया मुझको मेरा दुश्मन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। हर घड़ी याद जय श्री हरि। सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके,
और हे कन्हैया हमें एहसास हो रहा है कांच के जैसा तूने मेरा ये दिल तोड़ दिया। कांच के जैसा तूने दिल मेरा तोड़ दिया। कांच के जैसा तूने मेरा ये दिल तोड़ दिया। कांच के जैसा तूने दिल मेरा तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात अब तो हर रात मुझे डसती है नागल बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगल बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगल बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन। बोले कन्हैया लाल की जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान के। जय हो। तो आपके इस ग्राम जिस्तनपुरा में मुझेना धाम आपके ग्राम में लाइव प्रसारण चल रहा है। आप किसी भी नाथ सरदार से बता दें उमा शंकर पाठक निराला चैनल पर देखे तो यहाँ की कथा सीतापुर में ये चाहे तो इस समय देख सकते हैं। ऐसा आपका गांव में प्रोग्राम चल रहा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का कष्ट करेंगे सभी लोग भैया लोग हमारे। कल शाम को आप लोगों ने बड़ी पावन गाथा श्रवण किया कालिया मर्दन। काली को भगवान ने मन मर्दन करके उसके देश रमणक द्वीप को भेज दिया। भक्तों देखिए जब कोई कथा या कोई कार्य होता है तो बिना कारण के कुछ नहीं हो रहा। जब कोई कारण होता है तभी होता है। जैसे हम कहीं जाते हैं और कोई परिचित हुआ कहते भैया प्रोग्राम कराओ। हाँ हाँ पंडित जी कराएंगे। कुछ हिलना लग जाए, पोते का मुंडन करना है, लड़के का गौना करना है, ऐसे ऐसे कई बातों में टाल देते हैं। तो जब तक कोई कारण नहीं बनता तब तक कोई कार्य कोई नहीं करता है। पार ब्रह्म परमात्मा दीनानाथ कालिया को यहां से हटाया। अच्छा एक बात और कहते हैं जब विषैला सर्प होता है तो पानी में नहीं रहता है। कुछ लोग कहते थे जमुना में रहता था। अच्छा ठीक है मान लिया जमुना में रहता है, लेकिन कालिया जब क्रोध में आता था विष को उगलता था तो बहते हुए पानी में तो विष बह जाना चाहिए, बहता हुआ चला जाता। विष रुका क्यों? विष रुका क्यों? इसका मतलब वो कुंड है, बहता नहीं है पानी।
पानी रुका हुआ है। भक्तों, ये कुंड पहले सरोवर के नाम से था। यहाँ पर मतंग मुनि आश्रम बनाकर रहते थे। बहुत अच्छा सत्संग होता था, भगवान की कथा होती थी। सभी भगवान की कथा सुनने के लिए देवी देवता तक आते थे, बैठकर कथा सुनते थे। बड़ी आनंदमयी कथा होती थी। राम कथा सुंदर करतारी और संशय बिहस उड़ावन हारी। राम की कथा तो वैसे सुंदर। जिस समय लंका में हनुमंतलाल पहुंचे, कहते लंका में कोई राम कथा हुई है? सोचो, लंका में कहीं राम कथा हुई है? नहीं हुई है। बहुत अच्छी कथा हुई है राम की कथा। कथावाचक भी बहुत अच्छा व्यास है। कहाँ हुई है? अशोक वाटिका में हुई है। पहले कथावाचक जो थे वो छिप कर बैठते थे। जब व्यास मंच बनाई जाती थी तो केलों के पत्तों से ढक दिया जाता था, मड़िया बना दी जाती थी। अब तो खैर अब व्यास छिपते नहीं है, अब व्यास छपते हैं। बड़े बड़े बैनरों में पता नहीं कहां कहां टंगे पड़े हैं हम। तो जब व्यास बनना था, कथा सुनाना था, तो छिप कर बैठे। कौन? हनुमंतलाल। कहा? अशोक वाटिका में। मैया बहुत जब परेशान हुई, जब बहुत परेशान हुई, तब अंगूठी डाला। तो मैया ने कहा, भाई ये अंगूठी लाने वाला कौन है? प्रत्यक्ष में आ जाए। तो हनुमंतलाल उसी समय राम कथा सुनाया। राम कथा होने लगी। राम कथा को सुनकर के जितना भी दुख था सीता का सब चला गया। फिर कहा, प्रकट जाओ। इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला कौन? तो हनुमंतलाल अशोक के वृक्ष से नीचे कूदे और कहा, माता जी हम। कहा, तुम बंदर? कहा, माता जी कथा तो सुंदर है लेकिन कहने वाला तो बंदर है। कहने वाला तो बंदर है लेकिन कथा सुंदर है। और जब कथा सुंदर होती है तभी अपना शरीर सुंदर बनता है। इन कानों में जब राम की गूंज जाती है तो हमारे शरीर का पाप भागता हुआ बहुत दूर चला जाता है। मतंग मुनि के आश्रम में सत्संग होता है, कथा होती है। सुनने वाले बड़े बड़े श्रोता आते हैं। देवी देवता, सुर नर किन्नर नाग तक आते थे कथा सुनने के लिए। और इस कथा में गरुड़ भी आते थे, गरुड़ जी आते थे। लेकिन गरुड़ की आदत थी इसी सरोवर से एक मछली मार करके खा जाते थे। मछली मार करके, वाह। और काटे मुनिवर के रसोई में डाल देते थे। रोजाना मुनिवर समझाते थे लेकिन नहीं मानते थे। तब मुनिराज ने श्राप दे दिया, हे गरुड़, तुम भगवान विष्णु के यहाँ रहते हो तो तुमको अपने आप पे बड़ा घमंड है। सुनो, अरे करो श्राप मम अंगीकारा। करो श्राप मम अंगीकारा, तुरत मुनिवर वचन उचारा। श्राप ने तुरंत श्राप दे दिया कि मेरे श्राप को अंगीकार कर और सुन, यदि कहीं यहां पर अब आए, यदि कहीं यहां पर तुम आए तो 100 टुकड़े सर के होंगे।
यदि कहीं यहाँ पर तुम आए तो सिर के 100 टुकड़े हुए। इतना सुनकर फिर गरुड़ जी, इतना सुनकर फिर गरुड़ जी मन अपने बहुत घबराए। अपने मन में बहुत घबराहट, अब कहां जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, श्राप हो गया। अच्छा फिर कालिया यहां क्यों रहता था? ध्यान देना, काश्यप मुनि की 2 पत्नी थी। ध्यान देना भक्तों कि काश्यप मुनि की 2 पत्नी थी। कद्रु बनिता था नाम मुनि का। काश्यप मुनि की 2 पत्नी थी। कद्रु बनिता था नाम उनका। सगी दोनों बहने थी। सगी दोनों बहनी थी, पर मन में छल अपार हुआ। दोनों सगी बहनें, वैसे तो कश्यप मुनि की 13 पत्नियां हैं और 13 राजा दक्ष की पुत्रियां हैं, लेकिन उनमें से 2, एक का नाम कद्रु और एक का नाम बनिता। सगी बहनें हैं लेकिन सवतिया डा, वो डा नहीं जाती है कहीं। एक दिन दोनों आपस में बैठी हैं, बात तो होने नहीं। शाम का वक्त है, दोनों में बात छिड़ गई। कद्रु बनिता से कह रही है, बहना मेरा विचार है कि मन में विचार है ये मेरे, कि मन में विचार है ये मेरे। कुछ शर्त हमारी हो जावे मन में ये मेरे। मन में विचार है ये मेरे, कुछ शर्त हमारी हो जावे। यदि तुम हारो दासी बन लो, यदि तुम हारो दासी बन लो। यदि मैं हारूं तो दासी हूँ। दोनों आपस में बात करती हैं कि हमारी आपकी बाजी बजी जाए और उस बाजी में यदि तुम हार जाओ तो तुम हमारी दासी, और यदि मैं हार जाऊं तो हम तुम्हारी दासी। अब दोनों में बात फिट हो गई भक्तों। अब दोनों में जब बात फिट हो गई तो बात रख क्या गई, वही शर्त क्या है। तो कद्रु ने कहा, सुनो कि यह सूर्य का है रंग, अब कैसा देव बताए। हमको मालूम नहीं, हमको दो दर्शाए। ये सूर्य का रंग कैसा, इनके घोड़ों का रंग कैसा,
बंता कहने लगी ये भी बात कोई पूछने वाली है? सूर्य का भगवान का रंग लाल है, उनके घोड़ों का रंग सफेद है। कहा नहीं, गलत। कद्रू ने कहा गलत। बनिता ने कहा क्या गलत है? कहा सुनो, काले हैं काले, काले। बनिता ने कहा ये क्या कह रही हो तुम? काले कैसे? लाल लाल अंगार जैसे निकलते हैं, तुमको काले काले दिखाई दे रहे हैं। तो कहा बस यही शर्त है, सवेरा होने दो, सूर्य भगवान का रंग मालूम हो जाएगा। सभी गई अपने घर और खाया पिया नहीं कद्रू, जाकर लेट गई। नाग इनके पुत्र हैं, कद्रू के पुत्र जो है वो नाग है। 100 नाग थे। आकर के पूछा तो सारा हाल कद्रू ने बताया और कहा यदि तुम मुझे चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, अपनी माँ को चाहते हो तो जाओ कुछ भी करो, लेकिन सुबह सूर्य भगवान काले बिंब के समान निकलना चाहिए। हाय हाय, अब तो नाग उड़े वहां से। उड़ती जात लहराती पवन सो, अब घड़ी न बीती ना पल गुजरो। पहुंच गयो एक